आपका स्वागत है अपना घर अपना गार्डन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज दूसरी वीडियो है हमारी इस प्लांट के ऊपर। तो देखिए, पहले जो वीडियो बनाई हुई है हमने वो खीरा और खीरे को और कोई भी बीज हम बोएंगे, चाहे वो भिंडी का हो या खीरे का हो या अदर किसी भी वेजिटेबल का जो सीड्स है वो हम बोएंगे। उसका जो पूरा प्रोसीजर बताया है मिट्टी से लेकर के, मैंने उस वीडियो में बताया है। बट महंगाई को देखते हुए दोस्तों देखिए, जो वेजिटेबल की महंगाई इतनी हो रही है, मार्केट में इतने महंगे रेट हो रहे हैं, और अगर हमारे पास थोड़ी बहुत जगह भी है तो हम उसमें भी वेजिटेबल बो सकते हैं, एक अच्छी अर्निंग यानी कि अपने पैसे बचा सकते हैं। और इस महंगाई के दौर में हम फ्रेश सब्जियां जैसे कि हमको एकदम नहीं मिल पाती हैं। देखिए इस तरीके से, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो मेथी है, जो कस्तूरी मेथी बोला जाता है, खुशबू के लिए जानी जाती है, काफी अच्छी ये मिलती है। और इसको एक तरीका और है दोस्तों, अगर ये जैसे अभी ये खत्म होने की कगार पे आ गई, हमने बहुत अच्छे से इसको खाया था, बहुत अच्छे से इसका टेस्ट लिया था, क्योंकि ये कई बार हमने, एक बार नहीं 20 से भी ज्यादा बार हमने अपने इसको घर पे बना बना के इसकी भुर्जी खाई है। और अब इसका जो समय है वो धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे, क्योंकि मौसम के अनुकूल ही सारी चीजें होती हैं। तो भिंडी का जो देखिए, भिंडी का भी जो मौसम चल रहा है, और इस मौसम की जो भिंडी होती है वो उतना टेस्टी भी नहीं होती है। बट क्या कहना है, जैसे कि गर्मी ज्यादा होती है तो कीड़े वीड़े इस टाइप के बहुत ज्यादा लगने के, उसमें ज्यादातर रासायनिक जो दवाइयां हैं उन चीजों का ज्यादा यूज किया जाता है। बट इसके पास दूसरी जो भिंडी है वो मेरे पास है। और ये है देखिए, जैसे समर का, जैसे कि ये हमारा ये जो मौसम है, जो मार्च और अप्रैल के बाद जो भिंडी आएगी वो ये भिंडी है। और ये इस भिंडी को बोला जाता है बरसाती भिंडी। बरसाती भिंडी में भी देखिए दो चीजें हैं। इस भिंडी में उस समय के मौसम में क्या होता है, भिंडी की जो संख्या होती है बहुत कम हो जाती है, मार्केट में आनी बंद हो जाती है, और आती भी है तो बहुत महंगे रेट होते हैं। तो उन चीजों को अगर भिंडी खाने के शौकीन है तो जरूर अपनाएं, और इस तरीके से आप बो सकते हैं। देखिए सबसे पहले करना क्या, देखिए जो हमने, उतनी जगह है नहीं मेरे पास, बट इसी जो हमारे थर्माकोल के बॉक्स है उन्हीं में आज मैं भिंडी बोने वाला हूँ। और ये जो मेथी है इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम काट के सुखा लेंगे। सुखा के जो इसकी जो पत्तियां हैं उसको तड़का मारने के काम में लेंगे, या फिर आलू के गुटके भी बना सकते हैं। सूखी हुई पत्तियां भी इस मेथी की बहुत काम आती हैं। तो सबसे पहले हमने इस जो मेथी है इसको काट लेना है और इसको अलग रख लेंगे, और इसी में हम भिंडी बोएंगे। तो अगर नए नए दोस्त मेरे चैनल पर आए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और स्किप मत करिएगा सबसे पहले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचने वाली है। तो प्लीज जुड़े रहिए चैनल के साथ, अपना घर अपना गार्डन के साथ। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम इसको मेथी को काट ले रहे हैं, और काट करके इसको हम अभी रख लेंगे, फिर बाद में इसको सुखाने का काम करेंगे। और इसको साइड एरिया में सुखाएंगे तो बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि धूप में क्या होता है ना दोस्तों, इसकी जो खुशबू होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो इसलिए हम इसको साइड एरिया में सुखाएंगे, और 2 से 3 दिन में ये सूख जाएगी। फिर इसके जो पत्तियां होंगी उसी को हम तड़का लगाने का काम सब्जी में कर लेंगे। सारी मेथी काट ली है, अब हमने करना क्या है, और इन्हीं जो बास्केट है, जो भी हमारे थर्माकोल के बॉक्स हैं, उनको अब हम जो मेथी है उसको खत्म कर रहे हैं। और साथ में देखिए हमारे पास यहाँ कोरिंडर भी, देखिए हमने बहुत सारा इस बार अच्छे से बोया हुआ था, और इधर भी काफी सारे कोरिंडर बोए हुए थे हमने, जो कि काफी अच्छे से हमारा चला भी। और इस बार हमने कोरिंडर बिल्कुल परचेज नहीं किया है। तो सबसे पहले करते क्या है, देखिए इनको बॉक्सों को खाली करना है। और देखिए ये मेरे पास लक्की वुड, और लक्की वुड के देखिए धीरे धीरे रूट्स भी इसमें बन गए थे, जो कि लक्की वुड हमने लगाया था। बट ये खराब हो चुका है और ये अब नहीं होगा, क्योंकि किसी कारण बस ये सूखा है। और एक और दूसरा वो लक्की वुड हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, वो देखता है। देखिए ये लक्की वुड है, इसमें भी रूटिंग बनना शुरू हो गई है, और ये अभी हरा है, तो ये अभी सक्सेसफुल हो सकता है। ये भी हमने इसी में लगा दिया था। और एक और दूसरा प्लांट इसमें लगा हुआ है, जो देखिए ये भी लक्की वुड का है, ये इसमें रूटिंग आ चुकी है। ये वेरीगेटेड कलर में होता है, और ये भी काफी खूबसूरत सा होता है। तो आप भी अगर इस समय भी अगर लक्की वुड की भी कटिंग लगाना चाहते हैं तो लक्की वुड की कटिंग आसानी से ग्रो हो जाएगी। मैं इस पर जल्दी एक और वीडियो डालने वाला हूँ। मेरी सबसे पहली जो वीडियो इसकी लक्की वुड के ऊपर है, 20,000 से ज्यादा लोगों ने उसको देखा है, और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों का उस वीडियो पर बहुत सपोर्ट मिला। और मेरी वो रियल वीडियो इसलिए थी, वो जो लक्की वुड पे फ्रॉड हो रहा था उसको खत्म करने के उसमें था, क्योंकि जो ऑनलाइन लोग लक्की वुड का सेल कर रहे थे
उसमें बहुत धांधली हो रही थी, क्योंकि बहुत चीज गलत दे रहे थे। और उसमें से कुछ लोगों ने तो बहुत ज्यादा व्यापार हुए, यानी कि 1999 रुपये, 899 रुपये, 599 रुपये का एक 2 से 3 इंची तक का टुकड़ा दे रहे थे। और उसके बारे में मैंने पूरा बताया था कि लक्की वुड एक्चुअली है क्या, और वो इतना महंगा क्यों दे रहे हैं। बट इतना महंगा नहीं है, एक ड्रैक्सिना की प्रजाति से बिलोंग करता है। इसकी लक्की वुड की ये देखिए, ड्रैक्सिना की जैसे वेरीगेटेड ये है, वैसे ही है। ड्रैक्सिना तुम्हारा वेरीगेटेड में है, येलो में है, ग्रीन में है। तो ड्रैक्सिना की बहुत सारी, आप जैसे सॉन्ग ऑफ इंडिया होता है वैसे ही ड्रैक्सिना भी है। तो चलिए हम बात करते हैं भिंडी की। भिंडी हमने लगाना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमने जो तैयार करनी है, इसकी जो ये हटाना है सब, और इसको हटा करके जो झाड़ है इसको हमने फेंकना नहीं है। इसी से ही कंपोस्ट हम तैयार कर सकते हैं, और इसी झाड़ को गलाकर का खाद बन जाएगा। तो देखिए इस तरीके से मैं निकाल रहा हूँ इसको। देखिए आसानी से इसकी जो जड़ है वो आसानी से निकलनी है। उसका कारण यही है, जो हमारी मिट्टी होती है, मिट्टी बहुत वरवरी रहती है, तो इसलिए जो प्लांट की रूट होती है वो अच्छे से चलती है। और देखिए कितने आसानी से एकदम निकल गया है। अब हम इसको इसी में डाल ले रहे हैं। जितनी भी हमारी इसकी मेथी की जड़ थी निकाल दी है। और देखिए इसमें ही एक साइड से, अगर घर में आपके पास प्लांट है और प्लांट की कोई ना कोई रूट्स वगैरह आती रहती हैं, तो देखिए इसी में साइड से एक टर्टल वाइन, जिसको कछुआ क्रीपर के नाम से बोलते हैं, उसका भी पौधा कहीं से आ गया है। साइड से हमारा कटिंग इसी में गिर गई होगी, और उससे ये टर्टल वाइन का पौधा भी तैयार हो गया है। कितना सुंदर से प्लांट चल गया है। तो दोस्तों देखिए, ये जो मेथी की पुरानी जड़ें हैं, पत्तियां हैं, जो हमने उखाड़ दी हैं, अब इनसे क्या होगा ना, इनसे बनेगा इसका कंपोस्ट, जो हम अपने घर पे ही इसकी खाद बना लेंगे। अगर आप भी अगर पुरानी वेजिटेबल सब्जियां जो भी होती हैं उनको खराब फेंकने की बजाय किसी बर्तन में या आप किसी टब में भरकर रख सकते हैं, और कुछ ही दिनों में ये गल सड़ के एक अच्छा सा कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। तो इसमें हमने करना क्या, देखिए इसमें थोड़ी सी मिट्टी हमने ऐड कर देनी है, मिला देनी है, जो कि हमारी ये मिट्टी में गोबर की खाद वगैरह मिला हुआ है। तो इसी मिट्टी को इसमें भर देंगे, और देखिए जैसे कि मैं भर रहा हूँ। और जब ये गल जाएगा, सड़ जाएगा, तो इस मिट्टी के अंदर ही ये खाद बनके एक अच्छा सा तैयार हो जाएगा। तो हम इसको रख देंगे, कहीं भी ओपन में रख दीजिए या ढक कर रख दीजिए। अब ये सड़ता रहेगा और इससे एक अच्छा सा कंपोस्ट बन जाएगा। तो जो मेथी हमने उखाड़ी है, देखिए उसकी अच्छे से गुड़ाई कर लेंगे। और खाद की इसमें जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अगर अच्छी मिट्टी आपकी बनी हुई है तो 2-3 बार आप उसमें वेजिटेबल बो सकते हैं। और मिट्टी हमारी बहुत बढ़िया है, तो इसी में हम भिंडी भी इसी में लगा देंगे। हम इसमें कुछ और ऐड नहीं कर रहे हैं। और इसकी गुड़ाई करने के बाद बस इसमें बीज बो देंगे। तो देखिए हमने भिंडी का जो बीज का पैकेट है वो फाड़ लिया है। अब इसका भी बीज देख लेते हैं कि कैसा बीज निकलेगा, और अच्छा है या कैसे, कीड़े वीड़े तो नहीं लगे हुए बीज में। तो चलिए, थोड़ा सा हाथ मिट्टी में गंदे हो ही जाते हैं, क्योंकि काम ही हमारा मिट्टी का है, और गंदगी से क्या डरना, क्योंकि इसी से हमें फल लेना है। ये देखिए बीज एक एक दाना बहुत अच्छे से निकला हुआ है। तो देखिए हमने जो हमारी जो बास्केट में मिट्टी भरी हुई वो अच्छी से तैयार हो चुकी है। अब हमने इसमें देखिए बीज कैसे बोना है। सेम प्रोसीजर रहता है बीज बोने का। यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं दिखा रहा हूँ। तो ये उंगली की मदद से ही आप इसमें होल कर सकते हैं इस तरीके से, और एक ही दाना डालें एक जगह। इस तरीके से ले सकते हैं, या ऐसे भी डाल सकते हैं, इस तरीके से पकड़ के बीज को, और उंगली की मदद से इस तरीके से अंदर दबा सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है ये। और 2 इंची तक आप इसको जमीन में डाल सकते हैं, 1.5 से 2 इंची तक, और तभी अच्छे से पौधा भी मजबूत रहेगा। उसकी जो जड़ है वो एकदम अच्छे से जमीन में जाएंगी। और 6 की दूरी पर ही एक पौधे को बोवें, ज्यादा घना ना करें। बट ये हमारे टब में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों देखिए हमने ये भिंडी बो चुके हैं, और हमने ये 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये बास्केट में हमने बो दिए जो बॉक्स थे। और इतना सारा बीज बच भी चुका है। तो इसी बीज को हम क्या करेंगे, नीचे कहीं लॉन में एक क्यारी है, और क्यारी में इसको हम बो देंगे। एक छोटा सा गार्डन है, तो वहां पे इतना बीज हमने जमीन में भी बोना है। और देखिए 20 रुपए का बीज परचेज किया था केवल ये, और 20 रुपए का बीज कम से कम 2000 रुपए तक की हमें भिंडी की जो खपत देगा, जो हमें प्रॉफिट देगा 2000 रुपए तक का देगा। तो इतना हम वेजिटेबल इससे बीजो भिंडी मिल सकती है हमें। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी जरूर आपको पसंद आई होगी। लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।